तो आज हम बात करेंगे कि शेफ़ और सर्वर में से किसके ज़्यादा पैसे बनते हैं। मैंने खुद एज अ शेफ़ काम किया है यहाँ पे कनाडा में, इन मॉक्सी, वेव, कूपर्स, इन सारी जगहों पे मैंने रेस्टोरेंट्स में मैंने काम किया है यहाँ पे जब मैं पीआर अप्लाई कर रहा था। तो आपको लगेगा कि शेफ़ ज़्यादा कमाते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठीक बात है, पर ओवरऑल सर्वर या जो बार में काम करते हैं वो ज़्यादा कमाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले, अगर आप नए हो शेफ़, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, और एज अ शेफ़ आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपकी सैलरी मिनिमम $16 से लेके $19-20 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। और जो सर्वर की है, अगर आप एज अ सर्वर में काम कर रहे हो या बार में काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी मिनिमम पे से कम $11 से लेके आपकी $15 मैक्स या $14 मैक्स तक होती है। तो इस हिसाब से आपको लगेगा कि हाँ, शेफ़ ज़्यादा पैसे कमाता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एज अ शेफ़, आपने 3-4 जगह काम किया है, तो आपकी सैलरी 25 से 30 हो सकती है। हालांकि सर्वर की सैलरी इतनी नहीं बढ़ती, उनकी बस साल में 50 सेंट या 60 सेंट या $1 बढ़ती है। तो इस वे में आपको लगेगा कि हाँ, शेफ़ ज़्यादा कमाते हैं पैसे। बट हम ये भूल जाते हैं कि टिप्स इंक्लूड करना। जो टिप्स का होता है, जो शेफ़ है उसको $1.5 से $2 से लेके कहीं ना कहीं $5 तक मिलती है टिप। अज्यूम करते हैं कि आपकी पे $30 पर आवर है एज अ शेफ़, और आप 8 घंटे काम कर रहे हो डेली के, जो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम है कि 8 घंटे काम करते हैं, और आपको $50 टिप भी मिलती है उस 8 घंटे को इंक्लूड करके। तो आपकी पे होगी टोटल एक दिन की होगी 30 × 8 जो होते हैं 240 प्लस 50 $290। एक दिन में आपके इतने बन रहे हैं। और जो सर्वर है, सोचो उसको मिनिमम मिल रहे हैं $10 पे लगी हुई है। मैं कहता हूँ 11 पे भी नहीं लगी, 14 पे भी नहीं लगी हुई, $10 पे लगी हुई है। वो $10 के 8 घंटे के हो गए $80, वो बस $80 बन रहे हैं। बट जब टिप डिस्ट्रीब्यूट होती है, अगर बिजी है, जैसे कूपर्स हो गया, वेव हो गया, मॉक्सीज हो गई, ये बिजी प्लेस है जहाँ पे टिप्स बहुत देते हैं। और जो कैनेडियन रेस्टोरेंट्स है, चाहे कोई भी खाने आए, चाहे वो $1 का खाने आए, $10 का खाने आए, 20 या $100 का, सब टिप दे के जाते हैं। ये एक तरह का कल्चर है यहाँ पे। तो जो टिप डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी फिक्स है। टिप आपको मिलेंगे $2 या $5 या $10, ऐसी टिप आपको मिलेगी पर आवर। वो आपको पहले बता दिया जाएगा। तो आपका स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि आपको इतनी टिप मिलेगी। जो वेटर होते हैं वो लेते हैं 70 to 60% ऑफ द टिप। और जो टिप कैलकुलेशन होती है, जब 200 से $300 हर बार जो में जो काम करती है वो घर लेके जाती है, 200 से 300, और कभी कभार 500 से 600 पर नाइट कैश वो लेके जाती है। अब चाहे वो 200 भी लेके जा रही हो, अज्यूम करते हैं 200 बन रहे हो उसके, 200 मिनिमम बोल रहा हूँ मैं कि इतने लेके जाते हैं 8 घंटे की शिफ्ट में, रात को जो काम करते हैं वेटर कैनेडियन रेस्टोरेंट में, 200 भी लेके जा रही है, और 80 मिला 280, तो आपको लगेगा कि सेम है, मैच कर लिया। बट जो 200 उसने कमाए हैं वो कैश में कमाए हैं, और उस पर उसको टैक्स नहीं देना। पर जो आपने कमाए हैं 240 वो आपके सिन पे है और कैश पे नहीं है। आपकी कैश बस $50 है, तो आप $50 पे टैक्स नहीं दोगे, वो आपको कैश मिलेगा। बट जो बाकी का अमाउंट है आपका 240, उस पर आप टैक्स दोगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो अर्निंग है, आपको लगेगा दोनों की सेम है, पर आप एट द एंड ऑफ द डे आप ज़्यादा टैक्स पे करते हो एज कम्पेयर टू वेटर। चाहे वो उसके भी 280 बने हो या उसके 270 भी बने हो, तब भी इन हैंड आपको कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू वेटर। जैसे मैं कूपर्स पे काम करता था, वहाँ पे डेली की टिप जो लड़कियाँ है वो 200 से 300 लेके जाती थी ऑन स्लो डेज। और किसी दिन जैसे आयरिश पब था वो, तो सेंट पैट्रिक्स डे वहाँ पे काफ़ी बड़ा बनाया जाता है, जिसमें हरे कपड़े पहनते हैं और ड्रिंक करते हैं सब बाहर जाके और सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन $700 से $800 लड़कियां घर लेके जाती थी इन कैश।
और हमें उतने ही मिलते थे क्योंकि हमारा फिक्स था कि चाहे ज़्यादा हो या कम बने, टिप में आपको 2 से 5 या $10 ही मिलेंगे पर आवर। अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो और आपको पैसे आपका मेन टारगेट है, तो सर्वर का लाइसेंस आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें ज़्यादा पैसे हैं। बट हाँ, एज अ सर्वर या बारटेंडर यूजली गर्ल्स को प्रेफर करते हैं मोर देन बॉयज़। हाँ, बार में फिर भी लड़कों को रख लेते हैं, पर सर्विंग में यूजली गर्ल्स रखते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि एज अ शेफ़ करूँ या सर्वर करूँ कि शेफ़ में ज़्यादा पैसे है, तो ये मिथ है, सर्वर के ज़्यादा पैसे होते हैं। हाँ, आपके इन टर्म्स ऑफ सैलरी आपके ज़्यादा होंगे, आपको 30 मिलेंगे, उनको 10, 11, 12, 15 के आसपास मिलेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और वो भी एक्सपीरियंस है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 16 से 19 या $20 से स्टार्ट करोगे। फिर हाँ, 5-6 साल में आप उस $30 तक पहुँच सकते हो। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपके 16 से $19 लगा लो, आपके मिलेंगे, उनके से $5-6 कम बनेंगे। बट जो टिप आउट है 50 के आसपास पर डे मिलेंगे। और लड़कियों के जो होते हैं वो 200 से 300, 400, और किसी दिन बिजी हुआ तो 600-700 भी घर लेके जाते हैं, वो भी कैश, जिसका कोई टैक्स नहीं देना होता। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप में पैशन है कुकिंग के लिए तो आप जरूर शेफ़ बनिए, फिर भी पे काफ़ी अच्छी है। हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे एज अ सर्वर या बारटेंडर, उनकी ज़्यादा होती है, बट स्टिल ओवरऑल अगर आप करना चाहते हो शेफ़ की जॉब्स भी बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। और आपको खाने में फ्री मिलता है जो सर्वर्स को नहीं मिलता, क्योंकि उनको टिप इतनी मिलती है, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता कि आप कुछ भी खा सकते हो, जो सर्वर को पे करना होता है, या 50% ऑफ मिलता है मैक्स। तो आज के लिए इतना ही।